नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 11 लौंग इस फल में गाड़ देना, शत्रु और दुश्मन की अकड़ निकल जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो 11 लौंग इस फल में गाड़ देने से ही आपके शत्रु और दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे। चाहकर भी आपका शत्रु और दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर 11 लौंग को इस फल में गाड़कर एक छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो शत्रु और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जिनके ऊपर शत्रु बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, किसी भी तरह का किया कराया अगर शत्रु आपके ऊपर करवा रहे हैं तो आज की वीडियो का जो उपाय है ये शत्रु को भी और शत्रु के की कराए को भी, दोनों को ही आपके जीवन से दूर कर देगा। अब देखिए, शत्रु चाहे आपके एक हो या अनेक हो, मतलब एक से ज्यादा शत्रु हो या 3 शत्रु हो, 4 शत्रु हो, या आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन हैं कितनी संख्या में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ दुश्मन, कुछ शत्रु तो सामने से हम पर वार करते हैं, सामने से आपको डराते होंगे, धमकाते होंगे, लेकिन कुछ शत्रु ऐसे भी आपके जीवन में होंगे जो पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत कुछ करवा रहे होंगे। अब ऐसे ही शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं और इनसे बचकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, पैसा कमाएगा, अच्छे से रहेगा, अपने जीवन में उसके शत्रु भी जो है बनते चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति आपका शत्रु है, हर व्यक्ति शत्रु नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के पैसे से जलते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं, उनके धन से जलते हैं, उनके घर परिवार से जलते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नजर घर को लग जाती है, बहुत बार पैसे को लग जाती है, व्यक्ति को लग जाती है। और नजर इतनी बुरी चीज होती है कि पत्थर को भी तोड़ देती है। अब व्यक्ति को लगी है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है, धन को लग जाती है तो पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है, घर को लग जाती है तो घर में क्लेश बहुत होता है। आज की वीडियो का जो उपाय है ये सारी ही समस्याओं को दूर कर देगा। ऐसा अचूक उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिसे करने से शत्रु और शत्रु की अकड़ दोनों पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और फिर कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको लेनी है 11 साबुत लौंग। गिन करके लेंगे, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको यहां पर लेने हैं। एक आपको लेना है बैंगन, ठीक है ना। बैंगन कौन सा वाला, जो लंबा वाला बैंगन आता है, ठीक है ना। कौन सा, ब्रिंजल लेना है आपको, लंबा वाला। एक होता है गोल बैंगन और एक होता है थोड़ा लंबा वाला बैंगन, ठीक है ना। तो देख करके लाएंगे, जो लंबा बैंगन होता है वह लेंगे। बैंगन एकदम साबुत होना चाहिए, कटा फटा ना हो, उस पर कोई दाग लगा हुआ ना हो। और बैंगन के ऊपर एक कैप होती है ना, एक क्राउन टाइप का, वो कैप जरूर उस बैंगन पर लगी हो, है ना, जिसे हम डंठल भी बोलते हैं, सब्जी का डंठल। तो ये डंठल उस बैंगन पर होना चाहिए। बिना डंठल का बैंगन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जितनी भी पावर है ना उसी डंठल में है, उसी क्राउन में है। इस चीज का ध्यान रखना है। एक बैंगन लेकर आएंगे, 11 लौंग लेंगे और वह 11 लौंग दक्षिण दिशा में आपको बैठना है और एक एक करके 11 की 11 लौंग उस बैंगन में आपको लगा देनी है, ठीक है ना। पहले सुई से छेद कर लें, बड़ी वाली सुई से, और फिर उसके अंदर अच्छे से लौंग को आपको गाड़ देना है पूरे बैंगन में, ठीक है ना। एक साइड को भी गाड़ सकते हैं, दूसरी तरफ भी गाड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से लौंग को गाड़ना है कि वह लौंग निकलकर बाहर ना गिरे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक काला धागा आपको लेना है। कितना बड़ा लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, आधे मीटर या उससे भी कम ले लीजिए। आप काला धागा लेकर और इस बैंगन को लेकर आपको जाना है अपने घर के आसपास ऐसे स्थान पर जहां पर आपको बेर का पेड़ या बेर की झाड़ी मिल जाए, ठीक है ना। जो बेर का पेड़ होता है, जो बेर का फल हम खाते हैं। अब आपको क्या करना है, उस बेर के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है कि हे वृक्ष देव, मेरे जीवन के कष्टों को दूर करने में मेरी सहायता करें। इसके बाद आपको क्या करना है, जो बैंगन आप अपने साथ लेकर के गए थे, उस बैंगन को आपको वहीं पर उस काले धागे से बेर के पेड़ पर या झाड़ी पर लटका देना है। तो ये उपाय करना किस समय है, शाम के टाइम पर करना है। करना किस दिन है, तो मंगलवार, शनिवार, ठीक है ना, रविवार, ये सारे के सारे दिन बहुत उत्तम है। शुक्रवार का दिन भी बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है ना। अमावस्या की तिथि बहुत उत्तम है, अमावस्या आती है उस दिन भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। शाम के टाइम पर आपको क्या करना है, इसको टांग कर आना है। और जब आप इस बैंगन को वहां पर टांग रहे होंगे, उसके बाद आपको वहां पर कुछ बोलना है। तो बोलना क्या है, देखिए, बैंगन की जो कैप होती है ना, उसमें आपने देखा होगा
5 पत्तियां टाइप की निकल रही होती हैं, तो आपको बोलना है कि पांचों भाई यहीं पर रहें, ठीक है ना, और मेरा कार्य करें। क्या बोलना है? पांचों भाई यहीं पर रहें और मेरा कार्य करें, मतलब मेरा काम करें। आपका काम क्या? जैसे कि शत्रुओं को दूर करना, दुश्मन के किए कराए को दूर करना है ना, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि पांचों भाई यहीं रहें और मेरा कार्य करें, और इतना बोलकर आपको अपने घर पर चले आना है, ठीक है ना, शाम के टाइम पर, जिस दिन भी आप कर रहे हैं। अब अगले दिन आपको सुबह उठना है और सूर्य उदय से पहले, यानी सूरज निकलने से पहले, आपको उसी पेड़ के नीचे जाना है जहां आप बैंगन लटका कर आए थे, और वहां जाकर आपको क्या बोलना है? सबसे पहले वहां पहुंचकर आपको अपनी मनोकामना को बोलना है, विश को बोलना है कि हे वृक्षराज, मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करें, मेरे शत्रु को मेरे जीवन से निकाल दें, शत्रु का किया कराया सब कुछ मेरे ऊपर से, मेरे व्यापार के ऊपर से, मेरे धन के ऊपर से, मेरे घर के सभी सदस्यों के ऊपर अगर है कुछ ऐसा तो वह तुरंत हट जाए। ऐसी आपको वहां पर प्रार्थना कर लेनी है। और जो बैंगन आपने लटकाया था, है ना, धागे से वह बैंगन आपको तोड़ लेना है, ठीक है ना, मतलब वहां से निकाल लेना है, धागे सहित वहां से निकाल लेंगे बैंगन को। और फिर आपको क्या बोलना है? जब आप बैंगन को निकाल लेंगे, उसके बाद आपको बोलना है 2 भाई यहीं पर रहें, 3 भाई मेरे साथ आए, ठीक है ना, इस तरह से आपको बोलना है। और उस बैंगन को अपने घर आपको लेकर आ जाना है। अब आपको क्या करना है? इसको जलाना है। कैसे जलाएंगे? गैस पर रखकर नहीं जलाएंगे। पहले आपको एक उपला लेना है, यानी एक कंडा लेना है, ठीक है ना, और उस कंडे को अच्छे से पका लेना है गैस पर, और फिर उस उपले के ऊपर इस बैंगन को रखना है और इसे जलाना है, अच्छे से भून लेना है। अब जब यह बैंगन भून रहा होगा, आपको कुछ कच्चे दूध की छींटे इसके ऊपर मारनी है, ठीक है ना, कच्चा दूध लेंगे और कुछ छींटे इसके ऊपर आपको मार देनी है, और आपको बोलना है कि यह तीनों भाइयों का भोग है, आप मेरी मनोकामना को पूरा करें, ऐसा आपको बोलना है। और जब यह बैंगन अच्छे से भुन जाएगा, ठीक है ना, जैसा भी भुनता है, मतलब अच्छे से का मतलब है बस भूनना है आपको, जितना भुने उतना भूनना है। और फिर जब यह ठंडा हो जाएगा बैंगन, उसके बाद इसको बहते जल में आपको प्रवाहित कर देना है। आसपास कोई तालाब हो या कैसा भी जलाशय हो जहां पानी हो, है ना, वहां पर इसको आपको डाल देना है। तो यह उपाय ऐसा है जो शत्रु और शत्रु के किए कराए दोनों को दूर कर देगा। अगर आपके घर के आसपास जल का कोई भी स्रोत आपको नहीं मिलता है, तो किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसको डाल सकते हैं। तो यह छोटा सा उपाय करिए और देखिए शत्रु और शत्रु की अकड़ कैसे निकलती है, और जो आपके दुश्मन हैं वह कैसे चारों खाने चित्त होते हैं। तो यह उपाय आपको सिर्फ एक बार करना है। बाकी दिन हमने आपको बता दिए हैं कौन कौन से दिन हैं जिस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा दें, जिससे कि बालाजी महाराज आपके सारे संकटों को दूर करते रहें। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज। यह जड़ घर में टांग देना, दुश्मन और शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएगा, चारों खाने चित्त हो जाएगा। तो एक जड़ को आपको लाकर अपने घर में सिर्फ टांगना है, ऐसा समझ लीजिए। यह जड़ अगर आपने अपने घर में टांग दी तो कभी भी आपके जीवन में शत्रु और दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। शत्रु का जादू टोना, शत्रु का किया कराया कभी आपको छू भी नहीं पाएगा। अगर आप इस जड़ को अपने घर में टांग कर छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आज की वीडियो बहुत विशेष होने वाली है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रु और दुश्मन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में शत्रु लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई बीमारी घर में घुसा रहे हैं, किसी ना किसी घर के सदस्य को बीमार कर रहे हैं। आपके घर में कभी कोई बीमार है, कभी किसी की तबीयत खराब है, या फिर अचानक से घर में धन की कमी बहुत आती जा रही है। एक एक करके घर के सभी सदस्य का व्यापार में नुकसान हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, या फिर स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत परेशान हैं, शत्रु के तंत्र मंत्र से बहुत परेशान हैं, शत्रु के ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हैं, शत्रु ने घर को बंधवा दिया है या व्यापार को बंधवा दिया है। क्योंकि जो गुप्त शत्रु होते हैं यह सामने से कुछ नहीं करते, ये पीठ पीछे वार करते हैं। या तो व्यक्ति के धन को बंधवा देंगे जिससे कि ना व्यक्ति के पास पैसा आए और ना वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। कभी कभी यह शत्रु व्यक्ति के स्वास्थ्य को बंधवा देते हैं, मतलब इस तरह का उसके ऊपर किया कराया करवा देंगे कि जो घर के सदस्य हैं उनको बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ लेती हैं। बहुत बार शत्रु नौकरी पर और बिजनेस पर या व्यापार पर तंत्र मंत्र करवाते हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक करवा देते हैं। अब इन शत्रुओं से और इन दुश्मनों से ही आपको बचना है, इस जड़ को अपने घर में टांग कर छोटा सा उपाय करके। तो देखिए आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इससे गुप्त शत्रु भी परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, और जो सामने से आपको परेशान कर रहे हैं, सामने से आपको डरा रहे हैं, या फिर आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, व्यापार हड़पना चाहते हैं, किसी भी तरह से आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, वह शत्रु भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे।
तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि यह उपाय आपको रविवार के दिन नहीं करना है। बाकी आप किसी भी दिन कर लें, लेकिन रविवार के दिन इस उपाय को आपको नहीं करना है। सोमवार, मंगल, बुध कभी भी इस उपाय को आप कर लीजिए। अमावस्या, पूर्णिमा उस टाइम पर भी कर सकते हैं। बस रविवार को आपको इस उपाय को नहीं करना है। स्त्रियां भी इस उपाय को कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सूरज ढलने से पहले पहले आपको इस उपाय को करना है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको ढूंढना है बेर का पेड़ यानी जुजुब ट्री आपको ढूंढना है। तो देखिए, बेर का पेड़ बहुत आसानी से आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। विशेषकर जो लोग गांव के इलाकों में रहते हैं उन्हें तो बहुत ही आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगा। तो बेर का पेड़ आपको ढूंढना है। और बेर की बहुत बार क्या होता है कि झाड़ी होती है। बहुत सारे स्थानों पर पेड़ होता है बड़ा, और बहुत सारे स्थानों पर इसकी झाड़ियां पाई जाती हैं। तो अगर झाड़ी आपको मिलती है बेर की, तो वहां से भी आप इसकी लकड़ी ले सकते हैं। अगर पेड़ मिल जाता है तो वहां से आपको उसकी थोड़ी सी लकड़ी लेकर आनी है। तो देखिए, पेड़ है तो आप उसकी पेड़ की टहनी ले सकते हैं, उसकी छाल ले सकते हैं। और अगर झाड़ी है तो उसमें से आप थोड़ी सी जड़ निकाल लेंगे, बहुत जरा सी। अब आपको जड़ी DDH लेनी कैसे है, उसका भी एक नियम है। ऐसे नहीं कि आप गाय और आपने फटाक से झाड़ी से जड़ निकाल ली या बेर के पेड़ से आपने टहनी ले ली। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने साथ थोड़े से अक्षत यानी ऐसे चावल लेकर जाने हैं जो टूटे फूटे ना हो। बहुत जरा से 3-4 दाने ले लीजिए। और थोड़ा सा लेना है आपको कुमकुम, जिसे कि हम रोली भी बोलते हैं, बहुत जरा सी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप बेर के पेड़ के पास जाएं तो हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम करें। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक माध्यम है। प्रणाम करते हुए मन ही मन यह भावना रखें कि आप इस पेड़ से सहायता मांगने आए हैं। अपने जीवन में जो शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने दिल की बात उस पेड़ से कहें जैसे आप किसी अपने से कह रहे हों। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि वह आपको इस संकट से उबरने में मदद करे। इसके बाद थोड़े से अक्षत यानी चावल के दाने पेड़ के नीचे अर्पित करें। साथ ही एक चुटकी रोली भी वहां डाल दें। यह एक प्रकार की पूजा है, एक माध्यम है जिससे आप पेड़ से जुड़ते हैं और अपनी बात पहुंचाते हैं। अब जो भी आपने पेड़ से लिया है, चाहे वह एक जड़ हो, टहनी हो या कोई लकड़ी का छोटा टुकड़ा, उसे लेकर आप घर लौट आएं। घर आने के बाद उस जड़ या लकड़ी को सबसे पहले गंगा जल से धो लें। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक है और इसे किसी भी आध्यात्मिक प्रयोग के पहले इस्तेमाल करना लाभकारी होता है। जब वह चीज अच्छे से धुल जाए तो उसे सुखा लें। सूख जाने के बाद उस पर हल्दी का तिलक करें। अब उसे अपने सामने रखें और शांत चित्त होकर एक विशेष मंत्र का जाप शुरू करें। यह मंत्र है AUM अंतरिक्षाय नमः। इस मंत्र को आपको पूरे 108 बार जपना है। ध्यान रखें कि यह काम पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करना है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान प्रक्रिया है। मंत्रोच्चार के बाद उस जड़ या लकड़ी को एक पीले कपड़े में लपेट लें और पोटली का रूप दे दें। अब इस पोटली को आप 2 जगहों में से किसी एक स्थान पर रख सकते हैं। पहला विकल्प है अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे बाहर की तरफ लटकाना। दूसरा विकल्प है इसे अपने सीधे हाथ में बांध लेना। अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, या आपको लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र आदि करवाया है, तो बेहतर होगा कि आप इस पोटली को सीधे हाथ में बांध लें। यह उपाय उन लोगों के लिए भी बेहद प्रभावी है जिनके घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है, जिनके पास पैसा आते ही खर्च हो जाता है, या जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उन्हीं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। इसलिए यदि आप ही घर के कमाने वाले हैं और ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, तो यह उपाय जरूर करें। अब बात आती है कि जिनके घर में मुख्य द्वार बाहर की तरफ लटकाने की सुविधा नहीं है, जैसे कि जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहां ग्राउंड फ्लोर पर तो मुख्य दरवाजा होता है, लेकिन खुद के फ्लैट में कोई ऐसा दरवाजा नहीं होता जो बाहर की ओर खुलता हो, तो ऐसे लोग इस पोटली को अपनी बालकनी में टांग सकते हैं। बालकनी ही उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त स्थान होगा। अब जैसे ही आप इस पोटली को अपने घर के बाहर टांगते हैं या अपने हाथ में बांधते हैं, उसकी शक्ति काम करना शुरू कर देती है। यह आपकी रक्षा करती है, चाहे वो किसी की बुरी नजर हो, कोई तांत्रिक प्रभाव हो या ब्लैक मैजिक जैसी कोई शक्ति। यह आपके चारों तरफ एक अदृश्य कवच बना देती है।
जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास फटक नहीं सकती। अगर पहले से ही आपके घर में किसी प्रकार की बुरी शक्ति का असर है तो यह उपाय उसे धीरे धीरे हटाना शुरू कर देता है। ऐसा माना गया है कि जैसे ही यह पोटली मुख्य द्वार पर लटकाई जाती है, नकारात्मक शक्तियां घर छोड़ने लगती हैं। आपका घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है। यह उपाय कोई आम प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अत्यंत चमत्कारी प्रयोग है, जिसे सही ढंग से और पूरी श्रद्धा से किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। एक खास बात और ध्यान देने योग्य है कि चाहे आप इस जड़ को अपने हाथ में बांध रहे हों या घर के दरवाजे पर टांग रहे हों, इसका असर 1 महीने तक रहता है। उसके बाद आपको इसे बदल देना चाहिए। पुरानी जड़ या टहनी को जल प्रवाह कर दें या फिर किसी पेड़ पौधे की जड़ में रिस्पेक्टफुली रख दें। चाहें तो कुएं या नदी में भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नई जड़ या लकड़ी लाकर उसी प्रक्रिया को दोहराएं। गंगा जल से धोएं, हल्दी लगाएं, मंत्र जपें, पीले कपड़े में बांधें और फिर से घर के दरवाजे पर लटका दें या हाथ में बांध लें। अगर आप इस उपाय को विधिपूर्वक करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, शत्रु परास्त होंगे, घर में शांति और सुख समृद्धि आएगी। बस आपको विश्वास बनाए रखना है और इसे पूरे मन से करना है। अगर आपको इस प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी बात को लेकर कोई संदेह हो या कोई विशेष प्रश्न हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। अंत में सच्चे मन से जय श्री राम का जयकारा लगाना न भूलें, क्योंकि यह आपकी मनोकामना को पूर्ण करने की दिशा में एक और मजबूत कदम होगा।